तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो सेशन होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बना है उसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक हिस्ट्री है, उसका इतिहास है। वो उस हिस्ट्री से भी मिलता जुलता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कहने का मतलब ये नहीं, देखिए लिखित संविधान तो है ही, लेकिन उसका कुछ हिस्ट्री भी है। उस तरह के जो संविधान है वो पहले भी हमारे जो संविधान था उस टाइप के कुछ ऐसे टर्म है जो यूज होता रहा था, यानी कि हिस्टोरिकल इसका हिस्ट्री है। जो संविधान में आज हमारे जो संविधान में लिखा हुआ है उसका पहले से भी यूज ब्रिटिश ने किया था। तो उसी का टर्म देखें, उसी की हिस्ट्री देखते हैं आज के इस सेशन में। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे द कंपनी रूल, यानी 1773 से 1858 के बीच जो कंपनी ने रूल किया और उसके संविधान की या फिर जो उसका किस टर्म कैसे रूल किया है इसका संविधान के हिसाब से, मतलब कहने का मतलब वो ब्रिटिश का अपना जो रूल है वो अपने हिसाब से किया, यानी कि 1858 तक। उसके बाद क्राउन रूल आया 1858 से 1947 तक, उसके बारे में हम पूरे देखेंगे। उस टाइम भी संविधान के यूज होता आ रहा है जो हम आज यूज कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रिटिश का था। कहने का मतलब ब्रिटिश के तरीके से यूज कर रहा था, लेकिन कुछ टर्म है जो हम आज भी पुराने वाला चीज़ यूज करते हैं हम अपने संविधान में। तो उसी का बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ ये आता है कि जो हमारा जो संविधान है वो इतिहास से मिलता जुलता है। यानी जब से ब्रिटिश आया इंडिया में तब से, क्योंकि ब्रिटिश का अपना एक सिस्टम है, वो पहले से ही एक सिस्टमेटिक ढंग से रूल किया है। और हमारा जो संविधान आजकल बना है उसमें भी एक सिस्टमेटिक जो संविधान की कुछ ऐसे टर्म है जो पहले से ब्रिटिश के रूल रेगुलेशन से मिलता जुलता है। कहने का मतलब यही समझिए। तो हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग एंड इवोल्यूशन हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी ट्रेस किया जाता है। मेनी ऑफ रेगुलेशन एंड एक्ट्स पास किया गया था बिफोर द इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले। जो भी ब्रिटिश ने एक्ट रेगुलेशन पास किया था इंडिया में उससे भी उसका भी इतिहास मिलता है। एंड कैन बी समराइज अंडर द टू हेड्स। फर्स्ट टू हेड का मतलब फर्स्ट दूसरा है द कंपनी रूल। कंपनी रूल में 1773 से 1858 के बीच हम देखेंगे जो कंपनी रूल किया था उस टाइम में जो यूज किया था, यानी किस तरह से उसने रूल किया था, उसका संविधान से क्या रिलेटेड है वो टर्म देखेंगे। कंपनी रूल किया था 1773 से 1858 के बीच और द क्राउन रूल का स्टार्ट हुआ था 1858 से 1947 के बीच, जिसके अंदर यानी कि स्टार्ट हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद से। और कंपनी रूल के अंदर हम पढ़ेंगे जो कंपनी रूल 1773 से स्टार्ट हुआ था। आफ्टर ब्रिटिश वाज द ग्रांटेड दीवानी राइट एंड पोस्ट विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था यानी कि 1764 में, उसके बाद जो दीवानी राइट मिल गया था ब्रिटिश को। ठीक है, और आगे हम देखेंगे। चलिए इतिहास को देखते हैं। इम्पोर्टेंट टाइमलाइन ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है जो हिस्ट्री, ये हिस्ट्री का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ जाना और ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी है। तो हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग कहने का मतलब ये हिस्ट्री का एक रोड मैप है जहाँ से हिस्ट्री अपन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ से चलता आ रहा है अपने देश में। तो अगर हम 1600 में ब्रिटिश आया था, ब्रिटिश लोग यानी कि ब्रिटिश का आगमन हुआ था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था 1600 ईस्वी में लगभग, यानी ग्रांटेड दीवानी राइट टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय शाह आलम। इसमें 1765 ईस्वी यानी बक्सर युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसका मतलब शाह आलम टू ने एक दीवानी राइट मिल गया था, यानी कि जो टैक्स कलेक्शन करने का राइट जो है वो ब्रिटिश कंपनी को मिल गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया कंपनी के थ्रू, जहाँ से कंपनी रूल स्टार्ट होता है। उसके बाद
1781 में पास किया गया, एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास किया गया। 1784 में पीट इंडिया एक्ट पास किया गया। 1813 में चार्टर एक्ट पास किया गया। 1833 में चार्टर एक्ट ही था। 1853 में चार्टर एक्ट ही था। उसके बाद रिवॉल्ट हुआ, 1857 में रिवॉल्ट हुआ। वहाँ से कंपनी रूल का ख़त्म हो गया और क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। ये रिवॉल्ट के बाद विद्रोह होता है। 1858 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद द क्राउन रूल स्टार्ट हो गया 1858 से 1947 के बीच। 1861, 1892 और 1909 में द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 और 1909 रिस्पेक्टिवली एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है पास हुआ। उसके बाद 1932 में कॉमनवेल्थ अवार्ड बनाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया गया। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 फाइनल हो गया। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ये है टाइमलाइन। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल। सबसे पहले जो कंपनी रूल जो स्टार्ट हुआ था यहाँ से, एक सिस्टमेटिक ढंग से एक रूल के हिसाब से जो कंपनी ने स्टार्ट किया ब्रिटिश लोग ने, यानी अंडर इसको कंपनी रूल कहते हैं। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज डिजाइन एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी एक गवर्नर ऑफ बंगाल था, वो गवर्नर जनरल बन गया बंगाल के बाद। दूसरी बात, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वेयर द मेड ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सबऑर्डिनेट यानी कि जो पावर था उसके सबऑर्डिनेट गवर्नर जनरल बंगाल के सबऑर्डिनेट हो गए, यानी कि इसका जो बॉम्बे और मद्रास का जो पावर था वो पूरी तरह से समझ जाओ कि बंगाल के पास ज़्यादा पावर हो गया, यानी कि वो जनरल हो गया, इसीलिए इसके पास ज़्यादा पावर हो गया। बिगिनिंग ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था 73 में एंड सीओडी बारे में थोड़ा पढ़ेंगे बाद में। सीओडी क्या होता है? सीओडी का मतलब होता है यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ बीओडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सीओडी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर इन इंडिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी इस टाइम ही बना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बना था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना था। उसके बाद 1774 में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना था, जिसके ब्रिटिश टाइम, ये ब्रिटिश वाला सुप्रीम कोर्ट है, इंडियन वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ब्रिटिश टाइम के एक कोर्ट था, उसके अपना सिस्टम था। यानी विलियम ब्रिटिश एट फोर्ट ऑफ विलियम, यानी फोर्ट विलियम इज जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्चुअली ब्रिटिश टाइम का बना था, लेकिन इंडियन ये रियल नहीं जो अभी चल रहा है, ये ब्रिटिश टाइम का कोर्ट था। उसके बाद वर्नर हेस्टिंग बना था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये टर्म याद करना है। दूसरी बात, फर्स्ट 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना था एट फोर्ट ऑफ विलियम। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो रिपोर्ट करता था रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर इंडिया में। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का स्टार्ट हो गया था, जिसमें मद्रास और बंगाल के जो पावर था उसको सबऑर्डिनेट कर दिया गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास पावर बढ़ा दिया गया। अब अगला देखते हैं पिट इंडिया एक्ट। पिट इंडिया एक्ट 1784 की बात करते हैं। पिट इंडिया एक्ट में डुअल गवर्नमेंट बनाया गया, यानी गवर्नमेंट डुअल सिस्टम गवर्नमेंट बनाया गया, जिसके अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कमर्शियल फंक्शन के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर पॉलिटिकल फंक्शन के लिए। इसमें दो चीज़ बनाया गया डुअल सिस्टम, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो पॉलिटिकल, कमर्शियल और फंक्शन के देखेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है पॉलिटिकल फंक्शन को देखेगा। कंपनी टेरिटरी वर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, यानी फर्स्ट टाइम है ब्रिटिश पोजीशन इंडिया की बात करता है पिट इंडिया एक्ट 1784 में, यानी कि ब्रिटिश पोजीशन ऐसा बोला गया था फर्स्ट टाइम, ये ब्रिटिश पोजीशन इंडिया फर्स्ट टाइम। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज इम्पावर कर दिया गया टू गिविंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी।
यानी कि जो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ज़्यादा पावर मिल गया था किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 आया, यानी इंडिया द इलेक्शन कमीशन ऑफ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 में आया था चार्टर एक्ट, फर्स्ट चार्टर एक्ट, जिसके अंदर मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया ओवर द ट्रेड विथ इंडिया एंड एक्सेप्ट टी ट्रेड एंड ओपियम का ट्रेड और टी ट्रेड को मोनोपोली इंडिया में ब्रिटिश को, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको ही रखा गया था, और जो मोनोपोली था पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अब दूसरी कंपनी था ब्रिटिश का, वो भी आ सकता था इंडिया। दूसरे है फाइनेंशियल प्रोविजन फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंस एंड लिटरेचर। साइंस एंड लिटरेचर के लिए फाइनेंशियल प्रमोशन दिया गया इंडिया को कि आप साइंस एंड लिटरेचर के बारे में जानें। उसके बाद एलोकेशन ऑफ एनुअल 1 लाख दिया गया फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन अमंग द नेटिव, यानी कि इंडियन लोगों को 1 लाख रुपया दिया गया था फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए, इंडिया को थोड़ा शिक्षित बनाया जाए। दूसरी बात, चार्टर एक्ट 1833 आया, फर्स्ट टाइम फाइनल स्टेप माना गया, फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन का। ये सेंट्रलाइजेशन का फाइनल स्टेप है जो चार्टर एक्ट 1833 जिसको बोलते हैं। एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें गवर्नर जनरल बंगाल को अब गवर्नर जनरल इंडिया में बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। अदर नेम सेंट हेलिना एक्ट, इसको कहते हैं सेंट हेलिना एक्ट भी बोलते हैं। द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर बॉम्बे, मद्रास एंड प्रेसिडेंसी वर रिमूव, यानी लेजिस्लेटिव पावर जो ख़त्म कर दिया, पावर ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे, मद्रास, प्रेसिडेंसी को हटा दिया गया। दूसरी बात, पहले टाइम माना गया था इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया गया, लेकिन पहले अटैम्प्ट माना गया, इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम कंपटीशन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम इन इंडिया। लॉ कमीशन आया, यानी लॉर्ड मैक्यूले जो कोडिफाई किया इंडियन सिस्टम को लिया। उसके बाद इंडिया द कंपनी मोनोपोली ट्रेड इन टी एंड ट्रेड इन विथ चाइना, यानी टी एंड ट्रेड जो चाइना के साथ था वो कंपनी की मोनोपोली पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया इस एक्ट, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। 1853 का मतलब फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वर सेपरेटेड, जिसमें एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर को सेपरेट कर दिया गया। इट इज द बिगिन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। यहाँ से बिगिनिंग हो जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया। इतिहास अगर उठा के देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में। इंडियन वेयर अलाउडेड इन द कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज एग्जाम, यहाँ पे इंडियन को अलाउ कर दिया गया सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, कॉन्वेंटेड सिविल। इट इंट्रोड्यूस्ड for the first time the local representative in the Indian Central Legislative Council. It introduced for the first time the local representative in the Indian Central Legislative Council. अब थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। वहाँ तक तो क्या आप देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में द ट्रांसफर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, ट्रांसफ़र कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर को फ्रॉम कंपनी से ब्रिटिश, फ्रॉम कंपनी टू ब्रिटिश। दूसरी बात, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज डिजिग्नेटेड एज द वायसरॉय ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड मैकेले इज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया बन गया। अगर आगे देखें द SOS was established an abolition of board of control and court of director and ending the dual system of government, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ख़त्म कर दिया गया।
इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की बात करते हैं। बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंस्टीट्यूशन initiated the decentralization as the legislative power of the Bombay and Madras presidency were restored. अगेन दूसरी बात, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। 1800 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया, जिसके अंदर बॉम्बे और मद्रास को पावर को, लेजिस्लेटिव पावर को पुनः उसको वापस कर दिया गया। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम एंड ऑर्डिनेंस पावर ऑफ वायसराय, यानी ऑर्डिनेंस पावर मिल गया वायसराय को। वायसराय भी अपना कानून बना सकता है और अपने ऑर्डर के हिसाब से। एंड लेफ्टिनेंट एलसी एस्टेब्लिश्ड एंड बंगाल एंड पंजाब एंड नॉर्थ ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की बात करें तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटर काउंसिल में, एंड इंक्रीज किया गया यहाँ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 तक, जिसके अंदर एस्टेब्लिश किया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर को। उसके बाद अगर देखें, इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जाम्पल के लिए पावर डिस्कस बजट, यानी कि इंडियन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर डिस्कस करने के लिए ऑर्डर मिल गया। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया, जिसके तहत मॉडल मिंटो रिफॉर्म की शुरुआत हुआ, जिसके अंदर साइज ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ा दिया गया। उसके बाद सेपरेट द इलेक्टोरेट फ्रॉम मुस्लिम, सेपरेट इलेक्टोरेट का शुरुआत यहीं से हो गया, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 से सेपरेट इलेक्टोरेट शुरुआत हो गया। सेपरेट इलेक्टोरेट फ्रॉम द मुस्लिम। एंड दूसरी बात, इनलार्ज द डेलिब्रेशन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जाम्पल सप्लीमेंट एनी क्वेश्चन एंड रिजोल्यूशन ऑन द बजट। उसके बाद क्या हुआ, इंडियन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सपोज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये फर्स्ट इंडियन था जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद अगर देखें तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की शुरुआत हुई 1919 में, जिसके तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की शुरुआत हुआ 1919 में, जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत हो गया यहीं से। इंट्रोड्यूस द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड डायरेची वाज द इंट्रोड्यूस एट द प्रोविंशियल लेवल, डायरेची को इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंशियल लेवल में। एंड डिवीजन इनटू द ट्रांसफर एंड रिजर्व सब्जेक्ट, उसके बाद इसके अंदर यानी जो सब्जेक्ट था उसको डिवाइड किया गया ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर। बाइकैमरलिज्म एट सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड, बाइकैमरल सिस्टम यहीं से स्टार्ट हुआ, बाइकैमरल सेंटर में स्टार्ट हुआ। फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट किया गया, फर्स्ट टाइम जो है डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट इन लिमिटेड फ्रेंचाइजीज, जिसके अंदर जो वोटिंग करने वाले लिमिटेड रखा गया। उसके बाद करते हैं एक्सटेंडेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव लाइक सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोप, कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव को बढ़ा दिया है। उसके बाद आगे देखें, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेशनरी कमीशन, यहीं से हो गया, यानी कि 1919 पब्लिक सर्विस कमीशन को इंट्रोड्यूस, एक प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या हुआ, इसमें हुआ ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया, जिसके अंदर कंप्राइजिंग द प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट के बारे में कंप्राइजिंग किया गया। एंड 3 लिस्ट फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट बनाया गया। एबोलिश कर दिया गया डायरेची इन द प्रोविंशियल लेवल पर, ख़त्म कर दिया गया डायरेची को, एंड इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल लेवल पर, डायरेची को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। उसके बाद बाइकैमरलिज्म एट प्रोविंशियल लेवल पर लगा दिया गया। एक्सटेंडेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एंड डिप्रेस्ड क्लास ऑफ वुमेन एंड लेबर को
कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को डिप्रेस क्लास वुमेन एंड लेबर तक बढ़ा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई एंड फेडरल कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, खत्म कर दिया ब्रिटिश, एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑफिस ऑफ वायसरॉय एंड एसओएस, empower the constituent assembly to the frame and adopt constitution। आगे क्या हुआ? फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट टू ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और या पाकिस्तान टू रिमेन द इंडिपेंडेंट। बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन था इसमें, या तो आप ज्वाइन करो एक दूसरे में या फिर इंडिपेंडेंट रहो। तो दोस्तों ये सेशन इतना ही रहेगा।